हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस वर्सेस बोल्ट ऑडियो का क्यू चार्ज नेकबैंड। तो आप भी सोचोगे अच्छा सा नेकबैंड परचेस करने के लिए आपका बजट अराउंड 600 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ के बीच में। तो ये बोट रॉकर्स वाला मैंने परचेस किया था 799 में, और ये बोल्ट ऑडियो वाला भी मैंने परचेस किया था 899 रुपीज़ में। इसके अमेजन पे डिफरेंट सेलर है। सेम है नेकबैंड को 999 1099 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। इस वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। कंपैरिजन में बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, ओवरऑल पूरी माइक क्वालिटी के बारे में, और मैं साइड बाय साइड दोनों का डिजाइन शो करूंगा, जिससे कि आपका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। इमेज में किस टाइप का दिखता है और रियल में किस टाइप का दिखता है, कौन सा अच्छा डिजाइन है, जिससे कि आपको भी अंदाजा हो जाए। तो सबसे पहला आपको ये डिफरेंट देखने को मिलेगा। बोट वाले के अंदर आपको बीच में जो कि पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, बीच में चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, लेकिन दोनों में आपको बैटरी दिखते हैं। और इधर जो कि बोल्ट वाले में साइड में आपको पावर ऑन ऑफ का बटन और वॉल्यूम कम ज़्यादा का बटन दिया गया है। अब मैं आपको साइड बाय साइड शो कर देता हूँ। तो इधर देख सकते हो बोल्ट वाले के अंदर कुछ इस टाइप का पावर ऑन ऑफ का बटन है। पावर ऑन करने पे लाइट इंडिकेट करेगी, वो भी हिडन लाइट है, इधर इसके अंदर है। तो ये कुछ इस टाइप की लाइट इंडिकेट करेगी जब आप पावर ऑन करोगे। लेफ्ट साइड में चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, सी टाइप चार्जिंग सपोर्ट। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। दोनों का क्वालिटी ओवरऑल पूरा प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी यूज़ की गई है। अब स्ट्रैप की बात करें, ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सेम स्ट्रैप मिलेंगे दोनों के अंदर। इस साइड में बूट और इस साइड में बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग। और वायर की बात करें तो टेंजेंट फ्री वायर इसके अंदर यूज़ किया गया और इसके अंदर राउंड वायर यूज़ किया गया है। तो नेकबैंड में वायर वैसे भी उलझते नहीं, तो टेंजेंट फ्री को रखना ना रखना जो कि इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट जैसे कि बूट वाले के अंदर इधर पावर का बटन दिया गया, वॉल्यूम कम ज़्यादा का बटन दिया गया, उधर चार्जिंग का सी टाइप सपोर्ट दिया गया। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का आपको चार्जिंग सी टाइप है। तो दोनों के अंदर आपको चार्जिंग सी टाइप मिल जाता है। अब दोनों के अंदर गूगल असिस्टेंट सीरीज़ का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि लॉन्ग प्रेस कर रखोगे बीच वाले बटन पे, पावर के बटन पे, तो आपका गूगल असिस्टेंट वगैरह वेकअप हो जाएगा जब आप इसे ऑलरेडी कनेक्ट किया। और बाकी तो पूरा का पूरा सेम फंक्शनलिटी, वॉल्यूम कम ज़्यादा से वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है, और लॉन्ग डबल टैप करने पे आपका नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की ओर मूव हो जाता है। और जो कि पावर ऑन ऑफ के बटन से आपका कॉल वगैरह अटेन और कट हो जाएगा। अब मैं आपको ईयरफोन जैसे कि शो कर देता हूँ करीब से। तो इधर देख सकते हो कुछ इस टाइप का दोनों का डिज़ाइन है। मैग्नेट की बात करें, बोल्ट वाले के अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ किया गया है एज़ कम्पेयर टू बूट वाले के अंदर थोड़ा सा आपको हल्का मैग्नेट देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर मैग्नेट में कोई भी सेंसर वगैरह नहीं लगा हुआ है, वीडियो प्ले पाउस वगैरह होने का ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऊपर दोनों में सपोर्टर दिया गया जो कि आपके ईयर में एकदम परफेक्टली फिट हो जाए और एकदम कंफर्टली फिट हो जाए। इधर कुछ इस टाइप का डिजाइन दिया गया है। वेट की बात करें, दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम वेट में, ज़्यादा कुछ फर्क दोनों में नहीं है। अब नेक्स्ट आता है माइक क्वालिटी। तो अब आप जो रिकॉर्डिंग सुनने वाले हो वो मैंने बोल्ट ऑडियो की माइक से रिकॉर्ड की हुई है। तो आप जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ये मैं बोल्ट ऑडियो Qcharge से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप की इसकी माइक क्वालिटी, इतना बैकग्राउंड का नॉइस रिमूव होगा और इतनी क्लियर वॉइस सामने वाले बंदे के पास में जाएगी जब भी वो कॉल पे बात करेगा। तो कुछ इस टाइप की माइक क्वालिटी बोल्ट ऑडियो वाले की। अब आप जो माइक क्वालिटी सुनने वाले हो वो मैंने बोट के माइक से रिकॉर्ड की हुई है। सो ये जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो ये मैं बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप के इसके साउंड क्वालिटी, इतना बैकग्राउंड का नॉइस रिमूव होगा, इतना क्लियर वॉइस सामने वाले बंदे के पास में जाएगा जब भी वो कॉल पे बात करेगा। तो कुछ इस टाइप की माइक क्वालिटी बूट वाले की। अब नेक्स्ट बात करते हैं म्यूजिक के बारे में। तो म्यूजिक के अंदर आपको ऑलमोस्ट दोनों के अंदर पूरा का पूरा सेम म्यूजिक की क्लियरिटी, बेस की क्वालिटी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी सेम आपको मिलेगी, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। दोनों के अंदर पूरा सेम टू सेम ड्राइवर यूज किया गया। ये वाला थोड़ा लेटेस्ट है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये वाला थोड़ा पुराना आपको देखने को मिल जाएगा, हो सके 4-5 महीने पहले ये लॉन्च हुआ था। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो बैटरी लाइफ जो कि बूट वाले के अंदर आपको 40 आवर की बैटरी लाइफ मिलती है, क्योंकि दोनों कैप्सूल के अंदर बैटरी यूज़ किया गया है। वो सेपरेट आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा का बटन दिया गया है। और इसके अंदर आपको है ना जो कि 13 से 14 आवर की बैटरी मिलती है, उसके बाद में इसकी पूरी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो इतनी बैटरी लाइफ दोनों में दिया गया है। अब फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट की बात करें तो बूट वाले के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया, 10 मिनट चार्ज करो 10 आवर चलेगा। और बोल्ट वाले के अंदर मैं तो नॉर्मल 5 वोल्ट का चार्जर ही यूज़ करता, फास्ट चार्जिंग इसके अंदर भी दिया गया है। तो 45 मिनट 1 आवर में कंप्लीट चार्ज हो जाता है। एज़ कम्पेयर टू बूट वाला आपका 30 मिनट पे फास्ट चार्जर से चार्ज हो जाएगा। तो ये बेहतरीन चीज़ है। और एक और एडवांस फीचर दिया गया बूट वाले के अंदर, वो है डुअल पेयरिंग। तो आप दो डिवाइस में एक टाइम पे कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग डिवाइस के लिए यूज़ करने के लिए, दो डिवाइस में यूज़ करना है तो एक साथ में दोनों में कनेक्ट कर लीजिए। तो ये एडवांस फीचर। और एक और एडवांस फीचर है ये कि आपको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे नेकबैंड क्यों खराब होते हैं, लोगों को ये नहीं पता रहता कितना वोल्ट का फास्ट चार्जर यूज़ करना है। तो काफ़ी लोग 35 वोल्ट का 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर यूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह से नेकबैंड की बैटरी में प्रॉब्लम आ जाता है। तो बूट वाले के अंदर आपको जो कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप ज़्यादा वोल्ट का भी फास्ट चार्जर यूज़ करते हो तो इसके अंदर चिप लगा हुआ है जो कि आप वोल्टेज को कंट्रोल कर लेगा और बैटरी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
एज कम्पेयर टू बोल्ट वाले के अंदर आपको कोई भी ओवर वोल्टेज का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंट का। तो बोल्ट वाले के अंदर आपको IPX7 की रेटिंग दी गई है, बोल्ट वाले के अंदर IPX5 की रेटिंग दी गई है। तो वाटर रेजिस्टेंट में भी रेटिंग थोड़ी सी ज्यादा है बोल्ट वाले की। बिल्ड क्वालिटी की बात करें, ऑलमोस्ट दोनों के पूरे पूरे सेम बिल्ड क्वालिटी है। सो दोनों नेकबैंड के बारे में मैंने सभी चीज डिटेल में बता दी। सो लास्ट क्वेश्चन आता है कौन सा वाला परचेस करना चाहिए। तो साउंड की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों के अंदर साउंड वगैरह की क्वालिटी पूरी की पूरी सेम है। बस डिफरेंट ये है कि ये वाला बीच में दिया गया और इसके अंदर ये वाला साइड में दिया गया। तो आपका बजट जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप मैं सजेस्ट करूंगा आप बोट वाले की ओर जा सकते हो। बोट वाला थोड़ा सा आपको बेहतरीन जो कि ओवरऑल बैटरी लाइफ हो गया, क्वालिटी हो गया, IPX रेटिंग हो गया, तो वो थोड़ा अच्छा और डुअल पेयरिंग का ऑप्शन भी दिया गया, वो थोड़ा अच्छा इसके अंदर एडवांस फीचर देखने को मिल जाता है। सो दोनों नेकबैंड के बारे में मैं सभी चीज डिटेल में बता दी। कुछ भी मैं भूल गया तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये बोट वाला मैंने परचेस किया था 799 में और ये बोल्ट वाला मैंने परचेस किया था 899 में। Amazon पे डिफरेंट सेलर है, सेम है नेकबैंड कोई 1099 999 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी टेस्टी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।